हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। आपके सामने खड़ी हुई है होंडा डियो एच स्मार्ट रेड कलर में। एंड गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं डियो एच स्मार्ट, यहाँ पे ब्रांडिंग है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस स्कूटर में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इंजन में पावर एंड टॉर्क, इसकी प्राइसिंग क्या पड़ रही है अभी, एंड क्या इसमें आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है, कीलेस फंक्शनलिटी है उसमें क्या फीचर्स देखने को मिल जाती है, गाड़ी की माइलेज क्या है, इंजन में पावर एंड टॉर्क माइलेज क्या दे देती है, एंड ये प्रोडक्ट लेना आपके लिए कितना बढ़िया रहने वाला है। वीडियो के अंदर बने रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाने वाली है। एंड चैनल पर नहीं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही स्कूटर्स बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। अगर आप लोग वाराणसी नियर बाइक से बिलोंग करते हो, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए अगर आपको होंडा की, बिल्कुल आप ब्रिजलेक्स होंडा पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये अपना सिगरा वाला डीलरशिप है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी डिटेल एड्रेस आपको मिल जाएगी। सबसे पहले गाइस अगर हमेशा की तरह इसके की से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऐसी कीज़ देखने को मिलती है, कीलेस फंक्शनलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको फिजिकल की का कोई भी काम नहीं रहने वाला है। एंड अगर प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको टोटल 22 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। काफ़ी सारे कलर चॉइसेस आप किसी पर भी जा सकते हैं। एंड यहाँ पे वेरिएंट्स की बात करेंगे तो इसमें आपको भाई मिल जाते हैं 3 वेरिएंट, स्टैंडर्ड, डीलक्स एंड एच स्मार्ट। टॉप मॉडल आपके सामने खड़ी हुई है। एंड प्राइसिंग की बात करेंगे तो गाड़ी 1,10,000 तक आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगी। इनका जो ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है। अगर आपको एसेसरीज लगवाना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट करना पड़ेगा। सो गाइस ये थे प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट। एंड अब स्टार्ट करते हैं व्हीकल के फ्रंट प्रोफाइल से क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हैंडल को स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको भाई मैट ग्रे फिनिशिंग ऊपर का हेड मिलेगा, होंडा की एम्बलम मिल जाती है, LED DRLs मिल जाते हैं, रियर व्यू मिरर ऊपर आपको मिल जाएंगे। एंड ये सब पार्ट आप जितने भी देख रहे हैं सभी आपको फाइबर के देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइस इस गाड़ी का कटिंग एजेस, डिज़ाइन, फेयरिंग काफ़ी बढ़िया रहता है और जो इसको डिज़ाइन किया गया ना अच्छी लुक में आती है भाई। यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप है। एंड ये आप पूरी देख रहे हैं भाई, हेडलाइट की सेटअप आ जाती है। यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन, एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप में हेडलाइट आपको मिल जाएंगी। नीचे गाइस अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फ्रंट का फेंडर, ये आपको भाई मिलता है मेटल का। एंड यहाँ पे नो फॉक्सर रिफ्लेक्टर। सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल जाता है। हमारा फिर ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। 90/90 सेक्शन टायर मिलते हुए 12 इंचेज ऑफ एलॉय व्हील। और गाड़ी गाइस काफ़ी सही है। एच स्मार्ट आपको चाहिए, बिल्कुल आप ब्रिजलेक्स होंडा सिग्रा पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको एच स्मार्ट अपनी डियो की, अपनी एक्टिवा 125 सभी की देखने को मिल जाएंगी। एंड ये है भाई व्हीकल की ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे गाइस पहले आप देखिए यहाँ पे लेग एरिया काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। हालांकि सिलेंडर नहीं रख पाएंगे भाई, प्रैक्टिकल नहीं है उतना। सभी स्कूटर्स में आप आगे सिलेंडर अच्छे से नहीं रख पाते हैं, साइड वगैरह में रखना होता है। अगर आप भाई ऐसा ज़बरदस्ती करेंगे तो रख ही पाएंगे, लेकिन भाई बॉडी वगैरह में स्केच वगैरह आएगा। यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है लगेज कैरी करने के लिए होल्डर। इधर भी स्पेस अच्छा खासा मिलता है। यहाँ से आप अपना सीट फ्यूल नोब ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको इग्निशन का पूरा सेटअप मिल जाता है। अभी मैं आगे आपको बता दूंगा भाई। यहाँ अगर की आपके पास है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो भाई इसको आप प्रेस करके यहाँ से ऐसे ऑन करेंगे तो व्हीकल अपना ऑन हो जाएगा। कुछ ऐसा आपको मीटर कॉन्स्टेंट मिलता है, जहाँ पे इधर टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रिप मिल जाता है, रियल टाइम फ्यूल गेज मिलेगा, इको, न्यूट्रल, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, सभी के आपके इंडिकेशंस मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया आपको क्रिस्टल डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग। स्विचेस को देखेंगे तो राइट साइड में इंजन कट ऑफ, सेल्फ स्टार्ट का स्विच, लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, पास का स्विच, टर्न सिग्नल, हॉर्न की स्विच मिल जाती है आपको भाई अपने डियो में। काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले के साथ आता है। इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ठीक देखने को मिल जाता है। प्लेंटी ऑफ स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इसको ऑफ करेंगे भाई अपनी ऑफ हो जाएगी। एंड फॉलो में फीचर्स के साथ भी आता है, लाइक पार्किंग में गाड़ी खड़ी की हो, यहाँ से आप इसको प्रेस करोगे तो भाई व्हीकल अपने को इंडिकेट करेगी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे अगर सीट्स को देखें तो सीट भी काफ़ी बढ़िया है, इसका कंफर्टेबल है। थोड़ा सा लेंथ वाइज में अगर आप देखते हैं तो स्कूटी की सीट्स सभी की छोटी होती हैं। एंड यहाँ पे ये कलर ऑप्शन भी रेड कलर में काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे डियो एच स्मार्ट की ब्रांडिंग मिलेगी। गाइस यहाँ से किक आपको नहीं मिलता है एच स्मार्ट में। यहाँ पे अगर देखेंगे किक नहीं मिलेगा, ब्लैक कलर में पूरा इंजन मिलता है। यहाँ पे फुटरेस्ट मिल जाता है रियर पैसेंजर के लिए। ESP की ब्रांडिंग, इनहैंस स्मार्ट पावर, डुअल स्टैंड मिलेगा। एंड रियर में अगर देख रहे हैं तो भाई अपने को ट्यूबलेस टायर आगे पीछे दोनों ही हैं। एंड 90/100 सेकंड टायर मिलेगी रियर में विद 10 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। सिंगल लिंक टाइप सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि भाई अपना एडजस्टेबल है। और यहाँ पे आपको कटिंग एजेस वगैरह भी काफ़ी सही देखने को मिल जाती हैं। टेल लैम्प की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हैलोजन मिलता है, टेल लैम्प, टर्न सिग्नल, ब्रेक लाइट। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल नोब बाहरी से, फ्लैक्सिबल को सपोर्ट करता है, 20 की ब्रांडिंग मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। यहाँ पे नो फॉक्सर रिफ्लेक्टर्स। एंड ये सब पार्ट्स आपको ब्लैक आउट में ही मिलेंगे। एंड राइट साइड प्रोफाइल अगर आते हैं तो भाई ये है प्रॉपर इसकी राइट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको इधर आपको इंजन जो इसका फैन कूल सेटअप के साथ आता है, तो फैन कूलिंग का सिस्टम मिल जाता है। एग्जॉस्ट कुछ ऐसा मिल जाता है, एग्जॉस्ट मफलर मिलेगा। एंड रियर में गाइस अपने को 90/100 सेक्शन टायर मिलेंगे विद 10 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। एंड हियर वी हैव द फुट रेस्ट। एंड क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो ठीक है भाई, रबड़ की पैडिंग वगैरह मिल रही है, क्वालिटी सही है।
इधर भी आपको सेम ग्राफिक्स मिलेगा। लेफ्ट साइड जो आपको मिल रहा था कार्बन फाइबर, इधर फिनिशिंग मिल जाती है, बढ़िया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अंडर सीट स्टोरेज वगैरह की। एंड यहाँ से हम लोग आते हैं, अगर ये टॉगल को आपको सीट एंड फ्यूल पे लेके आना होगा एंड देन आप अपना यहाँ से सीट ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे सीट पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा अंडर सीट स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। 18 लीटर्स की फ्यूल मिल जाती है अंडर सीट स्टोरेज एंड फ्यूल नोब आपको बाहर ही मिलता है। यहाँ से आप अपना फ्यूल नोब भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप व्हीकल में अपनी फ्यूलिंग कराएंगे। फ्लैक्स फ्यूल को सपोर्ट करती है, E20 की ब्रांडिंग मिलेगी एंड इसको करते हैं ऑफ। एंड गैस अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या डायमेंशन, क्या इंजन में पॉइंट टॉक मिल रही है। तो सबसे पहले गैस अगर इसके इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो इंजन मिलती है वो मिलती है 109.51 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड F5 BS6 फेज 2 इंजन, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 7.75 bhp की मिलेगी, 8000 RPM पे एंड 9.03 Nm की टॉर्क मिलती है 5250 RPM पे। गाड़ी आपको 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज एंड 83 किलोमीटर पर आवर तक की यहाँ पे आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल लेती। एंड गाइस अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो व्हीकल की जो ओवरऑल लेंथ मिलती है वो आपको मिल जाती है 1808 mm की विड्थ की। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 723 mm की विड्थ मिलती है। हाइट 1150 mm की मिलेगी। व्हील बेस 1260 mm की मिल जाती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 765 mm की सीट हाइट एंड 105 kg की गाड़ी की कर्व वेट देखने को मिल जाती है भाई अपने Dio H स्मार्ट में। डायमेंशन वाइज गाड़ी काफ़ी सही है। H स्मार्ट है तो भाई कीलेस फंक्शनलिटी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। एक पॉकेट में है आपके की, आराम से भाई जाइए, इग्निशन ऑन करिए निकल जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। होंडा की प्रोडक्ट है तो इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहता है, बढ़िया रहता है और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा इसका नहीं रहता है। सो गाइस ये था भाई अपने होंडा Dio H स्मार्ट का फुल डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो चलेगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।